अभी मैं टुपुदाना थाने के ग्राउंड में खड़ा हूं और झारखंड में बुधवार को भोर में एक बहुत बड़ी घटना हुई। जब लोगों को पता चला तो पूरा झारखंड सदमे में चला गया। ये घटना आम घटना नहीं थी, ये घटना छोटी घटना नहीं थी, ये घटना इतनी बड़ी थी कि सुन के आपको डर लगेगा। पहले ये पिकअप देख लीजिए, पिकअप वैन का गाड़ी है JH01E J7501। ये गाड़ी जानते हैं इसमें क्या होता है? इसमें लोग नॉर्मली जो है सामान वामान ढोने का काम करते हैं, ज़रा इधर दिखाइए। लेकिन इस गाड़ी में जो है गौ तस्कर पशुओं की जो है तस्करी करते हैं। तो इसी गाड़ी से एक हादसा हुआ और वो हादसा इतना बड़ा हुआ कि पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठने लगे, सरकार पे सवाल उठने लगे कि आखिर जब झारखंड की पुलिस ही सेफ नहीं है तो आम जनता सेफ कैसे महसूस करेगी। ज़रा इसका टायर देख लीजिए कैसे हो गया। इसका टायर दिखाइए ज़रा अच्छे से, इसका टायर देखिए, इधर देखिए आगे पूरा ये देखिए डैमेज हो गया है। हुआ ये है कि इसी थाने में संध्या टोपनो नाम की एक दरोगा थी, जिनको बुधवार को भोर में 3-4 बजे के बीच जो है इसी पिकअप से पशु तस्कर गौ तस्कर जो है कुचल दिए और उनकी उसमें जान चली गई। तो सवाल ये है कि आखिर जब पुलिस को गौ तस्कर कुचल सकते हैं तो आम जनता कैसे सेफ महसूस करेगी। देखिए इसकी घटना कैसे हुई मैं उसको विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए मवेशी तस्कर उड़ीसा से सिमडेगा के कोलोबीरा रास्ते से पिकअप वैन में आ रहे थे, मतलब उड़ीसा से आ रहे थे। उड़ीसा से आते आते वो लोग जो है झारखंड में एंटर किए। इसकी सूचना जो है गुमला पुलिस को मिली, जिसकी सूचना उन्होंने बसिया पुलिस को दी। ठीक है, बसिया पुलिस ने क्या किया कि पता चला कि जो है गौ तस्कर या पशु तस्कर जो है वो वहाँ से लेकर आ रहे हैं वैन में, तो उन्होंने अपने थाने के एरिया में बैरिकेटिंग कर दी, मतलब वो जो लगाते हैं ना वो लगा दी। लेकिन जो पशु तस्कर थे और इस पर जो सवार थे जो भी थे, और इसमें जहाँ तक हमें पता चला है मिली जानकारी के अनुसार कि 8 पशु थे, वो जो बैरिकेटिंग लगाया था उसको उड़ाते हुए ये लोग आगे निकल गए। उसके बाद जो है बसिया पुलिस बैरिकेटिंग करके रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए। फिर उन्होंने खूंटी के तोरपा पुलिस को जानकारी दी, मतलब उस थाने से बैरिकेटिंग तोड़ के ये लोग निकल गए। उसके बाद खूंटी के तोरपे थाने को उन्होंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने भी बैरिकेटिंग की और इसको रोकने की कोशिश की। लेकिन ये तस्कर इतने निडर थे कि इन्होंने उस बैरिकेटिंग को भी तोड़कर आगे निकल गए। हाँ, उसके बाद अंत में जो है ये ऐसे चलते चलते टुपुदाना, ये जो जिस थाने में अभी मैं खड़ा हूँ उस थाने को जानकारी मिली कि गौ तस्कर जो है एक पिकअप में मवेशी को लेकर जा रहे हैं। 2-3 जगह बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है। उसके बाद जो है उसी रात को जो संध्या टोपनो थी उनकी जो है ड्यूटी थी इसी एरिया में, तो इसी एरिया में उन्होंने भी एक कहीं पे बैरिकेटिंग की हुई थी और अचानक जो आए शायद रोकने की कोशिश की होंगी, लेकिन उसी में ये जो गौ तस्कर थे उनको कुचलते हुए आगे निकल गए। तो ये था पूरा मामला, जिसको लेकर पूरा जो है, हालांकि जो संध्या टोपनो के जो मामा हैं, उनके भाई हैं, उन्होंने सीधे सीधे जो यहाँ के थानेदारों उन पे सवाल उठाया है कि उनको रात में ड्यूटी क्यों दी गई, जबकि 8 पुलिस वाले यहाँ पर पहले से मौजूद थे। शायद मुझे जहाँ तक मालूम है कि अकेली महिला पुलिस ऑफिसर थी इस थाने में, फिर भी उनको रात में ड्यूटी दिया गया। हालांकि मैंने नॉर्मली बात करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो जो है चाहती थी कि मैं जो है थाने के जो थानेदार बनूँ, उसके लिए रात में कैसे ड्यूटी करते हैं, कैसे एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस कुछ हो नहीं पाता है। तो बेसिकली जानकारी पता चली। अभी ताज़ा खबरों के अनुसार इसका जो ड्राइवर है वो पकड़ा गया है, उसको पुलिस ने टुपुदाना थाने ने जेल भेज दी है। अब देखते हैं कि इसकी आगे की कार्रवाई कब तक होती है, क्या होती है। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में हम सुनते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन यहाँ पर कुशासन बाबू की सरकार है। कुशासन बाबू की सरकार में आए दिन घटना, मर्डर, चोरी, चबाड़ी, रेप, पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। सवाल ये इसलिए उठता है क्योंकि जब पुलिस वाले सेफ नहीं हैं तो आप और हम कैसे सेफ महसूस करेंगे, आप बताइए हमें कमेंट करके। तो इस पिकअप वैन पे गौ तस्कर थे और 8 इसमें मवेशी थे। एक ड्राइवर था और एक और आदमी था। ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसको जेल भेज दिया है। जो एक और आदमी था वो भाग निकला। आप देखिए गाड़ी जो है, गाड़ी किस हालात में है,
कैसे इस गाड़ी से उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी है, इस वजह से गाड़ी की स्थिति ये है। वो जैसे तैसे करके वहाँ से गाड़ी पलटी और भाग निकला। लेकिन अफसोस ये है कि शहीद संध्या टोपनो को आज हमारे बीच नहीं है। अगर वो बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर थी, इस वजह से उन्होंने खुद कहा कि देख लीजिए ज़रा, इधर दिखाइए एक बार, इधर आपको दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए गाड़ी की स्थिति कैसी हो गई है। टायर द्वारा देख लीजिए, इसका परखच्चा उड़ गया है। देखिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे होंगे, क्या सोच के चला रहे होंगे कि अगर उस समय इनके सामने कोई आता वो सब उड़ा के चल जाते। आप सोच लीजिए कि 3-3 थाने के बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए ये लोग सिमडेगा से होते होते, तोरपा होते हुए टुपुदाना एरिया में आ गए और यहाँ की बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए संध्या टोपनो को इन्होंने कुचल डाला। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने खतरनाक लोग हैं। सवाल ये है कि ऐसे मवेशी तस्कर आए दिन आप सुनते हैं कि पशुओं की तस्करी हो रही, क्यों नहीं बंद हो रहा है? कहाँ से कमी है कि ये तस्करी बंद नहीं हो पा रहा है? समझ नहीं आ रहा है। ये सवाल है मेरा सभी से कि ये गौ तस्कर अभी तक पशुओं की तस्करी बंद क्यों नहीं हो रही है? आखिर कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो हमेशा आए दिन इसकी खबर आती रहती है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भोकाल टीवी न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।